हाय गाइस, दिस इज़ पुलकित फ्रॉम एक्टिव ट्रेड्स। आज मैं आया हूँ आपके लिए थोड़ा सा अपना निफ्टी व्यू शेयर करने। इवन तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है व्हाट्सएप पे, बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर अ फ्यू थिंग्स। बैंक निफ्टी इज़ गोइंग अप like anything. It is 29,000 almost, Bank Nifty March future, and I believe we have been buying it since 27,300. No, sorry, 27, 28, I don't know. Meaning 1500 पॉइंट नीचे से हम खरीद रहे हैं उसको, and it has gone up all the way up, and it is still going up. I don't know where it is going. Still we are holding a few for our HNI clients. Now coming to the Nifty. Nifty is making not as big highs as Bank Nifty is. Looks like all the concentration of all the players is into the Bank Nifty and the associated stocks, of course. So निफ्टी में क्या करना है? सी निफ्टी में जो टारगेट बनता है ना, वो बनता है 11,390 एज ऑफ नाउ। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो है 11,800। तो स्टिल निफ्टी इज अराउंड 400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। नाउ व्हेन बैंक निफ्टी इज मेकिंग न्यू हाइज एवरी डे, इट कैन बी अज्यूम्ड कि ये भी करेगा बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉडर इंडेक्स। नॉर्मली ऐसा होता है। हाउएवर टुडे वी हैव अ फ्रीकी ट्रेड इन निफ्टी फ्यूचर, and in that freaky trade Nifty has gone down significantly, 300 पॉइंट नीचे, आई थिंक 100 तक है, 11,100 तक। सो माई व्यू इज कि दिस इज एन इलेक्शन रैली। इलेक्शन अभी आसपास ही हैं, इलेक्शंस आर नॉट वेरी फार ऑफ, एंड सिंस दिस इज एन इलेक्शन रैली, क्या होता है कि जैसे इलेक्शन में अगर सपोज कीजिए इट इज़ अ favorable thing for the market, so the market will not go up the day Modi comes back, or the day Pappu comes back, or whoever is good for the market पहले से ही अंदाजा लगा के it will keep on going gradually instead of going up in a hurry. It will continue to go up gradually, and जो तब लेंगे कि मोदी आ गया या पप्पू आ गया, whatever, those people are not going to make money because वो होता है ना, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, तो वो वाली बात है। सो माई व्यू इज़ दैट निफ्टी इज़ गोइंग टू गो अप। अभी एट द मोमेंट की हम बात करते हैं तो जो सपोर्ट है ना वो है 11,220, विच इज़ लाइक अबाउट 160 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम करंट लेवल्स। ठीक है, और जो टारगेट है मैंने आपको बताया अभी 11,390, इंग्लिश में 11,390। बियॉन्ड दैट दे विल बी अ रैली लाइक वी हैड अ रैली टुडे इन बैंक निफ्टी, 28,600, 28,600 से डायरेक्ट 29,000। सो बियॉन्ड दैट दे विल बी रैली लाइक दैट इन निफ्टी विच विल टेक निफ्टी टू 11,650 एटलीस्ट, राइट। तो क्या है कि अगर गिरता है हल्का सा भी, तो वी शुड इधर वेट फॉर द डाउनफॉल टू फिनिश, या फिर वी कैन इवन गो शॉर्ट। तो कैसे करना है कि इफ निफ्टी ब्रेक्स 11,330, 11,330, गो शॉर्ट, एंड टारगेट विल बी 11,220, and if Nifty goes up right now, the target will be 11,390। मतलब अपसाइड टारगेट भी दे रहा हूँ, डाउन साइड भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और 390 या 400 समझ लीजिए आप, अगर ब्रेक करता है देन इट विल बी, जैसे बोलते हैं इंस्टेंट होम रन, जैसे बेसबॉल में होता है। तो इट विल बी a home run kind of a situation, and Nifty will directly shoot up to 11,650. I won't be surprised if it goes even beyond that, right? So ऐसा है। तो 330 ब्रेक करे तो शॉर्ट कीजिए, 220 का टारगेट है। 390 ब्रेक करता है तो लॉन्ग कीजिए। 390 अपने आप में टारगेट है बाय द वे।
390 ब्रेक करता है तो और 250 पॉइंट के लिए लॉन्ग कीजिए। तो ऐसा है, जो भी साइड आपको सूट करती है आप कीजिए। और हम एक्टिव ट्रेड्स पे तो वी हैव बीन पुशिंग लॉन्ग्स सिंस 10,700 और इवन लेस पीछे से ही काफ़ी टाइम से लॉन्ग करते आ रहे हैं। वी बीन एडवाइजिंग लॉन्ग सिंस many days. So it's all about that. I'm not sharing any chart right now because I have none. I haven't done my homework to make a video. I've done my homework to trade, but I haven't done my homework to make a video. So that's all from me right now. And बैंक निफ्टी में जो हमारे HNI clients हैं, they have made quite a good money in this run. Rest, if you want to join in, you can also join in. Not a problem. Ciao. Bye bye and take care. See you soon.